नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और खास कार्यक्रम में स्वागत आपका। तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। लगातार हम आपको पानीपत जिले के तमाम जिला परिषद के जितने भी वार्ड हैं, तमाम पंचायतों से आपको लाइव कवरेज दिखाते हैं और कार्यक्रम का नाम है पंचायती सरकार। और जिसके चलते आज फिलहाल हम पहुंचे हैं गांव अहर में, जहां पर वार्ड नंबर 7 से जो प्रत्याशी है पूनम रानी, उनके लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए डोर टू डोर करते हुए संदीप छिछड़ाना गांव अहर पहुंचे हैं। तमाम सैकड़ों इनके समर्थक हैं, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ जो आसपास के इनके गांव के जो लोग हैं वो भी पहुंचे, जो इनके वार्ड के अंदर पहुंचे हैं। खलीला की बात करें, अहर की बात करें, कुराना की बात करें, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप जी, सबसे पहले स्वागत आपका सिटी तहलका पर, और डोर टू डोर आप कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सिटी तहलका सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। कौन कौन से आपके वार्ड के अंदर गाँव आते हैं? मेरे वार्ड के अंदर पाथरी, कुराना, छिछड़ाना, एर, खलीला, परडाना, कैद, सापर, बजेवा, ये 9 गांव आते सर। पहले देखने को मिलता था कि भी आपके 4-5 गांवों की जो सहमति होती थी, अहर की बात करें, कुराना की बात करें, खलीला की बात करें, तमाम गांव की सहमति होती थी कि भी एक बार आप अपना उम्मीदवार उतारिए, अगली बार दूसरे गांव का नंबर आएगा, अगली बार फिर तीसरे गांव का नंबर आएगा। 4-5 दिन पहले कोई पंचायत हुई थी और उसमें कुछ फैसला लिया गया था, लेकिन उस फैसले का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो जिन गाँवों के द्वारा कैंडिडेट पहले ही बन चुके, उन गाँव के फिर से एक नया कैंडिडेट उनके द्वारा चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। पिछले 5-7 साल से मैं इस वार्ड में जिला परिषद का मेंबर था और हमारे गांव में एर में पंचायत होती थी। हमारे एर, कुराना, छिछड़ाना और खलीला गांव, 4 गांव इकट्ठा होकर एक कैंडिडेट चुनते थे। पिछली बार मेरे को मौका दिया था और सभी ने मेरा सहयोग करके मेरे को बनाया। मैंने 5-6 सालों में पूरे गांव की अच्छी तरह सेवा की। अब की बार हमारे वार्ड में खलीले गांव का नंबर था। हमने खलीला निवासियों को मौका दिया। 15 तारीख को यहाँ पंचायत में खलीलिया कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। 16 तारीख को पंचायत दोबारा इकट्ठी हुई। कुराना गांव से कैंडिडेट थे सुदेश आर्या जी, वो नहीं माने। हमारे यहाँ सर्व समिति होती थी तो उन्होंने नहीं माना, तो खलीले कैंडिडेट ने दोबारा पंचायत इकट्ठी करी। तो उसने बोला भाई 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, 10 दिन में मैं पूरा क्षेत्र कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जो गांव को तीनों चारों गांव इकट्ठा होके किसी और पार्षद को मौका दिया, किसी और कैंडिडेट को मौका दिया जाए। तो चारों गांव ने इकट्ठा होकर दोबारा मेरे को मौका दिया और मेरे को सेवा करने का मौका दिया, इसलिए मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ। फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया है। पिछली टर्म में आपने 5 साल में क्या क्या कौन से वो काम किए हैं जो कि लोग आपके ऊपर विश्वास जता रहे हैं कि भाई कैंडिडेट होंगे तो संदीप छिछराना होगी, उनकी वाइफ होंगी? पिछले 5 सालों में मैंने एर गांव में 5-6 गलियों का निर्माण किया है। सभी 9 गांव में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जिसमें पानी की सुविधा न हो, इन्वर्टर बैटरी की सुविधा न हो, और एक कमरे में पंखे, बैठने के बेंच। सभी गांव में मैंने एक तरह से अच्छी तरह से विकास का कार्य किया है। गांव में हर में मैंने लगभग 3 करोड़ रुपए ग्रांट लगाए। कुराना में मैंने लगभग 50-60 लाख रुपए ग्रांट लगाए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मैंने जिला परिषद से कोई काम ना कराया हो। सभी स्कूलों में वाटर कूलर, 9 के 9 गांव में स्कूलों में वाटर कूलर हैं। बच्चों के खेल में मैंने अच्छा सहयोग किया है, इसलिए सभी गांव ने दोबारा मेरे ऊपर विश्वास जताया। फिर से अगर जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, आपको जिता करके भेजती है, अपना बहुमत आप हासिल कर पाते हो, तो कौन सी ऐसी प्राथमिकता होगी जो आपने दिमाग में सोच रखी है, वो पिछली बार 5 साल में नहीं कर पाया मैं, अब की बार सबसे पहले वो काम करने वाले हैं? मैं अब की बार अगर मेरे वार्ड की जनता मेरे को मौका देती है, सबसे पहले इस वार्ड में मैं जिला परिषद की चेयरमैनी लाने की कोशिश करूंगा और बच्चों के खेल को बहुत प्रोत्साहन दूंगा। अब की बार हम मेंबर थे तो इतनी ग्रांट हमारे पास नहीं थी। चेयरमैन के बाद मैं हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने की कोशिश रखूंगा, बच्चों के खेल को प्रोत्साहन दूंगा। हमारे यहाँ गांव कुराना में और शाहपुर में पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आपका जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, क्या वो काम आने वाला है लोगों के बीच? आपने सीखा, पिछली बार तो सीख ही रहे होंगे आप। पिछली बार तो सर बिल्कुल सीखने का मौका था। हमारे को तो ये भी नहीं पता था हमारी वोट कौन से वार्ड में है। गांव ने हमारे को कैंडिडेट चुना तो मैं तो गांव के लोगों की आगे आगे चलता रहा, मेरे पीछे लोग सहयोग करते रहे। मेरे को तो ये मालूम नहीं था मेरी वोट कौन से वार्ड में है। अब
आप डोर टू डोर करते हुए जा रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? गांव अब नामांकन आपने दाखिल कर दिया, कौन कौन से गांव कवर कर चुके हैं? और पूनम जी भी अलग होंगी, वो अपना महिलाओं के साथ निकल रही होंगी, कैसे डोर टू डोर कर रहे हैं आप? मेरा सभी गांव में मैंने कैत बजेवा शाहपुर प्रधाना डोर टू डोर कर चुका हूं। सभी गांव में अच्छा समर्थन मिला मेरे को। आज मेरा एर में डोर टू डोर का मौका है। एर की जनता आप देख रहे हो कितनी मेरे साथ है। एक चीज और भी है, जब आपसी सहमति नहीं बन पाई, कई गांव के लोगों ने आपको उतार दिया, चलो ठीक है, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो भी चुनावी मैदान में है, तो आपस में थोड़ा सा खींचतान जरूर देखने को मिलेगी। और लेकिन भरोसा आपको भी दिया हुआ है कि हम लोग पूरा समर्थन आपके साथ है, वोट सपोर्ट तरह की हर तरह का जो आपको भरोसा दिया होगा, तो इसमें आप अपना भाईचारा कैसे कायम रखेंगे? हमारा भाईचारा बिल्कुल कायम है। हम देखते हैं आज दूसरे कैंडिडेट का जोन से गांव में जत्था जाता है, हम कोशिश करते हैं हमारा जत्था उस गांव में न जाए, और आपसी भाईचारा हमारा बना हुआ है। ऐसी कोई मतलब मानसिकता नहीं है हमारी आपस में झगड़े की। बिल्कुल हमारा भाईचारा कायम है, और हम कोशिश कर रहे हैं ये भाईचारा कायम बना रहे। आप अंकल अपना नाम बता दीजिए, कौन सा गाँव आपका? हर गांव अहर गाँव से ही है। कैसा काम कुछ किया इन्होंने? कुछ ठीक बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं क्या? सच्चाई बोल रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम करा जी। जी लाख काम कर रखा जी गांव में। पंचायत में चलो ये तो बोलेंगे, अपने पक्ष की बात रखेंगे। पंचायत में आप थे उस दिन, या कुछ बातचीत सुनी हो आपने? क्या कुछ मामला था? क्या लगता है भी इनके साथ नाइंसाफी हुई है, या आपके गांव के साथ नाइंसाफी हुई है? किले लालन जी इस तरह मतलब गांव तीनों चार गांव में छोड़ दिन है। अखबार मेरे पर नहीं लड़ा धंधा, और ये करानिये खड़े हैं, इतना ये नहीं बैठे हैं, इतना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँ। फिर जी वो करानिये नहीं माने, इन तीनों चारों गांव ने संदीप भाई बात देती है। अच्छा, मतलब अब की बार चुनाव लड़ने का कोई आपका वो फैसला नहीं था कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? नहीं सर, हमने तो खलीले को, मेरे गांव ने मिलके खलीले को सहयोग दे दिया था। हमारी यहाँ पंचायत हुई, इसमें जो हमारे से पूछा गया भाई इलेक्शन लड़ना है, हमने तो ये कह के पंचायत से चले गए भाई जो भी है खलीले का नंबर है, खलीले का हम पूरा सहयोग करेंगे। पंचायत पे छोड़ दिया आपने, और उसी के चलते आप इनका मान सम्मान रखने के लिए अब चुनाव मैदान में कूदे। बिल्कुल हमने पंचायत पे छोड़ दिया। 12 तारीख से पहले, 12 तारीख को पहली पंचायत हुई थी, उससे पहले हमने कहीं भी कोई इलेक्शन का इरादा नहीं था वहाँ। ठीक है, आप अंकल आप बताइए, आपका कौन सा गाँव है? हर जी, अहर गाँव है। हाँ जी। काफी बड़ा गांव आपका, और हार जीत का फैसला सिर्फ दो गांव करते हैं, कुराना और अहर। आप किस तरह से देखते हैं भी आपके गांव की जो वोट है किस तरफ से रहने वाली है? क्या कुछ लोगों का मत है, क्या कुछ मन में बना रखे उन्होंने? हमारे गांव के जितने भी आदमी हैं जी, चाहे बुजुर्ग और चाहे जवान हो जी, सब इसकी संदीप भाई के साथ है। ये सब इसके साथ है, समर्थन है हमारा जी। हम इसी को वोट देंगे। कुछ काम हम कुछ करवाए हैं इन्होंने? हमारे जी जो गली हैं जितने, ये इधर भी करवाई जी, उधरली साइड भी जी, इधरली साइड भी जी। इसने 5-6 गलियां बनवाई जी हमारे जी, और मंदिर में वाटर कूलर रखवाई जी। एक चीज और बताइए, जिला परिषद के अंदर जो मेंबर चुन के आता है, पार्षद बनता है, थोड़ा सा क्राइटेरिया कम होता है, अपेक्षाएं बहुत होती है, कई गाँव के होते हैं वो, और लोगों को उम्मीद होती है कि भाई हमारे इतने सारे काम होंगे। थोड़ा सा पावर भी बढ़ाने की जरूरत है सरकार को, कि भाई आपको और ज्यादा जिम्मेदारी और कुछ ग्रांट आपके बढ़ाए जाएं। हमारे टाइम से पहले जिला परिषद के पास कोई पावर नहीं थी सर, सिर्फ गांव में एक नलका आ जाता था। हमारे टाइम से पहले किसी भी गांव में जिला परिषद की तरफ से कोई गली नाला कुछ नहीं बना। उससे पहले सिर्फ 1-2 नलका लग जाता था गांव में। हमारे टाइम में अब एक अच्छी पावर आई है, अब पावर और बढ़ कर भी आई है। हमारे अंडर आंगनबाड़ी, प्राइमरी तक स्कूल, गांव टू गांव सड़क का निर्माण, ये सब सब जिला परिषद के अंदर दिया गया है। अब की बार पावर और बढ़ा के दी जा रही है। जीत का दावा जो है, जीत की तरफ युवा साथी लेकर के चलते हैं कि भाई किस उम्मीदवारों की कितनी जीत है, किस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन से गांव से हो दोस्त? अहर गांव से अहर हूँ। गांव से। हाँ जी। तो तमाम लोग आप देख पा रहे हैं कि युवा चारों तरफ, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नौजवान पीढ़ी के जो लोग हैं वो खड़े हैं। नशे की लत में आज के टाइम पे युवा है, और साथ के साथ हरियाणा का नाम काफी रोशन होता है। जब मेडल की बात हो तो हरियाणा का नाम सबसे पहले निकल कर के सामने आता है। तो हमारे युवा जो साथी हैं, इन्होंने जैसा बताया भी, युवाओं के अंदर जो खिलाड़ी के लिए जो हम लोगों ने काम किया है कि भाई खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से क्या कुछ इनकी नीति रही है, किस तरह का इन्होंने काम किया है? काम बहुत अच्छे कर रखे हैं जी, और वैसे भी हर खेल मेले में पूरा सहयोग करते हैं जी। टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वैसे जो टूर्नामेंट होती है उनमें भी अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर देते हैं जी। ताकि हौसला बढ़ सके लोग। हाँ जी, हाँ जी। और स्कूल में भी हर कमरे में पंखे लगवा रखे हैं, इन्वर्टर करवा रखे हैं।
हर मंदिर में वाटर कूलर है। और परली साइड कुछ विकास नहीं हो पाया था हमारा। परला पाना है एक गांव का बिलाना, तो वहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा था। जो बस्ता खुश गया था सरपंचा का, उसके बाद भाई साहब ने वहाँ गलियां बनवाई हैं सारी, तो बहुत बढ़िया काम करे भाई साहब ने। आपका कौन सा गांव है जी? गाँव छिछड़ाना जी। आपका? खलीला जी। आप बताइए दोस्त, अहर गांव से हो आप और काफी भरोसा है इनको आपके गांव के ऊपर, और जैसा इन्होंने बताया कि भाई मैंने तो पंचायत के ऊपर छोड़ दी थी, पंचायत ने मुझे आगे किया, तो आप लोग किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे? भाई साहब इसका संदीप भाई का हमारे गांव में 90% मोल है। ठीक है, भाई साहब वार्ड के सभी गांव में दुख सुख में सब तैयार रहे हैं, सारे कामों में अपना सहयोग दिया है। एक विधायक की तरह जिला परिषद होते एक विधायक की भूमिका निभाई है हमारे यहाँ। तो इन्होंने संदीप भाई ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, बिल्कुल सभी के दुख सुख में। ऐसा पार्षद ना तो कभी भी बनाया है, पार्षद को तो हमने बनाए पास नहीं भी लगा कौन पार्षद है। एक भाई साहब इसे रहे हैं जिन्होंने विधायक की तरह भूमिका निभाई है जिला परिषद होते हुए। आप बताइए दोस्त। भाई संदीप छिजड़ाना का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने पिछली बार भी जिला पार्षद के उस पर रहते हुए बहुत अच्छे काम किए गांव में भी। जहाँ तक गलियों की बात है, गलियों का विकास किया है, वाटर कूलर की व्यवस्था की है और कई जगह पर लाइटों की व्यवस्था की है। और अब की बार ग्राम पंचायत ने भी इनके ऊपर भरोसा जताया है, तो उस हिसाब से भी पूरा यार गाँव इनका आज देख रहे हो आप सभी इस पूरा समर्थन कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई संदीप छिजड़ाना विजय घोषित हो और आगे भी ऐसे ही वार्ड की सेवा करते रहे। आपका कौन सा? मेरा गांव छिछड़ाना है जी। छिजड़ाना जी, छिजड़ाना। तो सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और चुनावी मैदान के अंदर फिर से कुछ चुके बुजुर्ग और है हमारे साथ में। सबसे ज्यादा बुजुर्गों को दिक्कत आती है जी, सुरक्षा की बात करें या फिर पेंशन काटने को लेकर के बात करें। मैं फिलहाल नीतियों की बात करूंगा, इनकी बात होगी। तमाम युवाओं ने बात की, पेंशन आपके टाइम पे आज के बहुत सारे लोग हैं, करीब करीब 5 लाख लोगों की पेंशन कट चुकी है। और सरकार की नीतियों के उसमें क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या इस तरह से जो एक मान सम्मान दिया गया था सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो लोगों की पेंशन, कुछ लोगों की पेंशन कई साल से बढ़ नहीं रही हैं, जो कि अभी तक बहुत बूढ़े, और कुछ लोगों के ऐसे बने जिनके पास प्रॉपर्टी भी काफी हैं, नौकरियां भी हैं, लेकिन वो पेंशन ले रहे हैं। जो गरीब आदमी हैं जिनके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, वो लोग बेचारे अपना भूखा बैठे हैं। ये जातिवाद ये सरकार ही फैला रही है। जातिवाद का सबसे बड़ा नारा सरकार ने लगा रखा है वोटों के चक्कर में, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको समान रूप से देखना चाहिए सरकार को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किस आधार पे आप वोट करेंगे अब 30 तारीख को? मैं 30 तारीख को संदीप भाई की वोट दूंगा। ये हमारे हल्के के अंदर काफी चमका है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। हर तरह से जो किसी को कोई डेथ हुई है या कोई सुख है, हर जगह इसको अटेंड किया है इसने, नहीं बाकी और किसी ने ऐसा नहीं किया है। इनमें क्या चलो खासियत आपने बताई, और भी तो कैंडिडेट होंगे, उनको भी मौका देना चाहिए। भाई जी ईमानदारी का और कैंडिडेट जिसके अंदर अहंकार है, उसको जो किसी के पास जाता ही नहीं आता नहीं, उसको कैसे मौका दिया जाएगा? पब्लिक तो अपना सुख चाहती है, भाई हमको आराम हो और जो कोई दुख तकलीफ हो हमारी सुनाई हो, लेकिन और कोई से ऐसा सुनाई तो नहीं की। पहले अभी तो बने हैं उन्होंने, कोई किसी के पास जाग और डोर टू डोर तो कहाँ जाए, जब उन्होंने तो अपना ही मसला हल किया है। इसने कहा कि काफी तरह से चंदे वंदा लेके सरकार से काफी प्रोग्रेस की है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई आज तो ठीक है चुनाव का वक्त है, वोट मांगने आ रहे हैं, फिर इसके बाद ये गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं है कुछ? हमें तो विश्वास है जी, पीछे नहीं भागे। अब ये प्रैंक हो चुके हैं, पहले तो जाने अनजाने में इनको इतना वो तजर्बा भी नहीं था, अब तो तजर्बा हो चुका है। अब कैसे भाग सकते हैं हम? कैसे भागने देंगे इसको पकड़ लेंगे हम, कहेंगे भाई साहब है आपने वादे किए थे। हमारे को विश्वास है कि ये हमारे से नहीं भागेगा। आखिरी सवाल लूंगा संदीप जी आपसे, खासकर वोट मांगने के लिए जब भी कोई कैंडिडेट डोर टू डोर करता है, कैंपेनिंग के दौरान उतरता है, तो आप आसपास में अपने साथ में सैकड़ों लोग लेके चलता है, भीड़ इकट्ठा करके, अपने गांव के या कहीं के भी हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ज्यादातर लोग यहाँ पर इसी गांव के हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि भाई कैंडिडेट 2 4 5 लोगों को लेके आए हैं, भाई उनके साथ समर्थन होना चाहिए, जनसमूह उनको दिखना चाहिए ताकि लोग उनके साथ जुड़ सके। ऐसा आपके साथ देखने को नहीं मिला। ज्यादातर लोग यहाँ पर अहर गांव के लोग। भाई साहब मैं अपने काम पे विश्वास
मुझे अपने काम पे विश्वास है भाई साहब। मैंने अपने 7 वार्ड में जो काम किया है, मैं उस विश्वास पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लोगों से समर्थन उसी विश्वास पे पाऊंगा, ना कि पब्लिक जोड़ के। ऐसा कोई भी यहाँ मेरे साथ आदमी नहीं है जो बाहर से आया हुआ, इन्हीं गांव से संबंध रखता, मेरे वार्ड से ही संबंध रखता। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील, वीडियो को शेयर करें और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। डोर टू डोर इनका कैंपेन शुरू कर दिया गया है और गांव की तरफ से जो सहमति है 3-4 गांवों की, उनकी तरफ से इनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा है कि भाई हमारे पंचायती तौर पर ये फैसला किया गया है और अब आप हमारे कैंडिडेट होंगे। तो देखते हैं कि जनता इनके ऊपर कितना भरोसा दिखाती है। ये आने वाली 30 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।